Preview. Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जी, हमारे नए आर्मी चीफ़ की तकर्री कर दी गई है। जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर सैयद बादशाह, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। हम अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। और हाफिज़ साहब, हमें से मुराद कौम को आपसे बहुत सी तवक्कुआत हैं, और जिन वो मसाइल में लोग घिरे हुए हैं, परेशान हैं, और वो अब उनकी निगाहें आपकी तरफ हैं कि वो हमारे आकर मसाइल हल करेंगे और हमारी परेशानियां दूर करेंगे। अभी पहले छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ, फिर हम मज़ीद बातों की तरफ आते हैं। कि पिछले दिनों एक फ़ंक्शन हुआ और उसमें मोहम्मद अकबर बाजवा, ये नौजवान सहाफ़ी हैं, तो उनकी उस तकरीब में मीर शकीलुर रहमान, जो कि जियो जंग ग्रुप में मालिक हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने सवाल किया मीर शकीलुर रहमान से कि क्या देख रहे हैं आप नए आर्मी चीफ़ के हवाले से, आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने कहा कि कमर जावेद बाजवा ने तो कुछ भी नहीं किया इमरान खान के साथ, जो आसिम मुनीर इसके साथ करेगा। तो बड़ी अजीब सी उन्होंने ये बात की ना। भाई, आसिम मुनीर माशाल्लाह, उनका किरदार, उनका करैक्टर, उनकी सीरत सब लोगों के सामने है। माशाल्लाह एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं वो ISI के और MI के DG रहे हैं। वो सारे मामलात को समझते हैं और कहते हैं ना, अव्वल ख़ेश बाद दरवेश, चैरिटी बिगिन्स एट होम। नेकी का काम घर से शुरू किया जाए। तो अब आपके इदारे में आप माशाल्लाह सरबराह हैं, हमारे सिपा सलार हैं, हम आपकी कामयाबियों के लिए दुआ गो हैं, और पूरी कौम जो है वो आपके आने से बड़ी खुश है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। और आपके इदारों में जो जिसके आप सरबराह हैं, उसके चंद लोग जिन्होंने एक ख़ास किस्म का एक वो सोच रखते हैं, एक ग्रुप टाइप उनका बना हुआ है, और जिनकी वजह से लोग परेशान होते हैं। लोगों को, यानी कि मिसिंग पर्सन जो हैं, लोगों को उठा लिया जाना, फिर जो बात करे कि जनाब ये आपका कमीज़ जो है ये कहाँ से आया, कोई ये पूछ ले कि ये जनाब दौलत कहाँ से आई, तो उसको फिर नंगा करना, उस पर तशद्दुद का निशाना उसको बनाना। अब देखें हमारे साथी अरशद शरीफ शहीद, वो यही कहते थे ना कि इन्होंने ये किया, बात ही की थी ना उन्होंने, तो उसको मौत के घाट उतार दिया। और फिर उसकी मौत के पीछे ज़रूर इसकी तहकीकात की जाए। जो ये कहा जा रहा है, मीडिया में ये बात आम चल रही है कि इसमें आपके इदारे के जो लोग मुलव्विस, जिनका नाम लिया जा रहा है, इमरान खान ने तो मेजर जनरल फैसल नसीर का और ब्रिगेडियर फ़हीम का भी नाम लिया है कि ये लोग जो हैं ना वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो ये जो तासुर है, लोगों के दिलों में मोहब्बत की बजाय जो खौफ का एक तासुर है कि जनाब फौजी फाड़ के सानू टक देंगे। पुलिस वाले कहते हैं हम FIR दर्ज नहीं करते, और हम FIR अगर दर्ज करें तो हमें उठा के ले जाते हैं। तो वो ख़ुद इतनी उनमें पावर नहीं है, उनको पावर दी जाती है। जो नाजायज़ किस्म की पावर ले, नाजायज़ किस्म का फ़ायदा उठाना चाहे, खुशामद की आड़ में,
जो ब्लैकमेल करना चाहे और जो इस तरह नाजायज़ फ़ायदा ले लोगों के नुकसान के लिए, वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। चाहे हमारा दीन हो, चाहे हमारा कानून हो, ये आपके भी कवानीन होंगे कि जो करप्शन करे उसका एहतसाब होना चाहिए। फिर ये कहा जाता है आम आदमी कि जी इनका सिविल कोर्ट में नहीं हो सकता, तो सिविल के मामलात में इनके मुदाखलत ही ख़त्म कर दी जाए। देखें, जो आदमी जिसका काम उसी को साजे, तो जो काम आर्मी का है उसको वही करना चाहिए, सरहदों की हिफाजत। तो उस में देखें, जब कोई अल्लाह के नबी की हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है कि वो खैरुन्नास मै यनफ़उन्नास, हदीस मुझे याद आ गई कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए, और जिसके हाथ, जिसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचे, वो तो मुसलमान ही नहीं, वो तो ईमान वाला ही नहीं। तो ऐसी जो कोई परेशानी या कोई तासुर जा रहा है, उस तासुर को सबसे पहले इस काम को जो है ना अपने इदारे से शुरू करें। जिन लोगों ने करप्शन की है उनका एहतसाब होना चाहिए, चाहे कोई हो वो, और इसी में वक़ार बनता है, इसी में आपकी इज़्ज़त बनेगी। वो पंजाबी में कहते हैं जिथे इज़्ज़त दा यार सवाल होवे, कोई चीज़ बचा के रख नहीं। दौलत खो जाए कुछ नहीं खोया, सेहत खो गई कुछ नहीं खोया, बट योर करैक्टर इज़ लास्ट, ऑल थिंग इज़ लास्ट। अगर किरदार खो गया तो सब कुछ चला गया। ये दौलत आनी जानी है, ये दौलत यहाँ रह जाएगी, जितनी हम इकट्ठी कर लेंगे ये यहीं रह जाएगी। आपके काम वही आएगी, आपके फ़ायदा आपको वही देगी जो जायज़ तरीके से कमाया होगा। वैसे जो अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा है वो मिलना ही मिलना है, वो हर हाल में मिलना ही मिलना है। तो हम कोई किसी किस्म का गलत काम करके जो है ना वो अपनी रोज़ी को हलाल के बरअक्स बिल्कुल न जाने दें। फिर इमरान खान पर जो कातलाना हमला किया गया, अब हमारा तो मीडिया उसको कातलाना कह ही नहीं रहा, तो वो जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, आज़म सवाती जिनका नाम ले रहा है कि इन लोगों ने मुझे नंगा किया, मुझे घर वालों के सामने बरहना किया, बेइज्जत किया, तो मेरे ख़्याल में इस तरह की कार्रवाई करना ये किसी तौर पर ना किसी कानून में है, ना ये किसी शरीयत में है कि इस तरह बग़ैर कोई वजाहत के, कोई अदालती कार्रवाई के उसको उठा लिया जाए और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ख़ुद शुरू कर दी जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। था ये जो एक तासुर आ रहा है कि जो लियाकत अली ख़ान को भी उस वक्त ये एस्टेब्लिशमेंट ने मरवाया था, और उसके मारने वाला जो कत्ल करने वाला था, उसके जो पीछे बंदा करा जिसने मारने वाले को कत्ल कर दिया था, उनको सहूलियात जिसने कत्ल किया था एबटाबाद में उनको जायदादों से नवाजा गया सरकारी तौर पे, और फिर जिस पुलिस वाले ने उसको मारा था उसकी जनाब अमेरिका में उसकी सेटलमेंट कर दी गई। इसका मतलब है अमेरिका जो है वो जो अहकामात, तासुर हमारे यहाँ जाता है कि जो अमेरिका अहकामात देता है हम उसके मनो अन उसको जो है ना मानने का जो है ना वो पाबंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लियाकत अली ख़ान भी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी का ख़्वाह था, और इमरान ख़ान भी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी के ख़्वाह हैं। हम कब तक 76 साल से बज़ाहिर तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए। हमारे जिस्म तो आज़ाद हो गए, हमारा दिमाग आज़ाद नहीं हुआ। हमें आज़ादी चाहिए। इमरान खान जो हकीकी आज़ादी मार्च लेकर आ रहा है, उससे मुराद यही है कि हमारी ख़ारजा पॉलिसी आज़ाद हो, हमारे इदारे आज़ाद हों, हमारे लोग आज़ाद हों, कानून के दायरे में रहकर। अगर कोई आर्मी का आदमी जो बाहर आके कोई छेड़खानी नाजायज़ करता है तो उसको पूछा जाए, उसको हाँ भाई तूने क्यों किया। इन्हीं लोगों की तनख्वाहों से आपकी सहूलियात होती हैं, आपकी मौजें होती हैं, आपके प्रोटोकॉल होते हैं। वैसे एक ये जो प्रोटोकॉल का नाजायज़ किस्म का जो प्रोटोकॉल फजूल किस्म का है, जिसको इस्लामी नज़रियाती कौंसल भी गलत करार दे चुकी है, वो उसको ख़त्म किया जाए। वो नहीं होना चाहिए। बंदे एक ने जाना तो जनाब 20 गड्डियाँ अगे तो 20 पिछियाँ तो मोटरसाइकिल तो एंबूलेंसा, बई उन्होंने की बुखार होने लगा राह दे विच,
हो ही गया तो 10 मिनट पहुँच जाएगा, तो उठे आगे तो इलाज कर लेना। भाई ये जो है ना, ये काम ठीक नहीं है। देखें, अब कौम की आपके साथ तवक्कुआत हैं, और जो तवक्कुआत हैं उन पर पूरा उतरना चाहिए। और फिर ये जो शकील उर रहमान ने तासुर दिया है, कहा है कि जनाब इमरान खान ये फटियाँ पान देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इमरान खान के साथ 80 से 90% लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। जो उन्होंने सूबाई इलेक्शन, उन्होंने कौमी इलेक्शन, उसमें साबित किया। तो अब अगर 10% ये जो इम्पोर्टेड हैं, 10% 20% जो लोग हैं, अगर इन के मुताबिक काम किया गया तो इसका मतलब है 80% और 90% जो आवाम है वो तो परेशान होगी। तो मेरिट पर काम करें। मेरिट पर काम करने में इज्जत होती है और वक़ार बनता है, और रिटायरमेंट के बाद भी इज्जत मिलती है। जब कमर जावेद बाजवा की जो अहमद नूरानी ने कहानियाँ छापी हैं, स्टोरी उन्होंने छापी है, तो अब उनको वजाहत करनी चाहिए। जैसे मैं तो बार बार अपने व्लॉग्स में यही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा अव्वल, उनकी मिसाल देता हूँ कि एक सामने सहाबी बैठा है, उसने कहा जी आपका ये कमीज़ कैसे बन गया? हमारा तो नहीं बना। मतलब है कि ये जो कमीज़ बनने का इजाफी कपड़ा ये कहाँ से आया, या इजाफी माल कहाँ से आया? तो उन्होंने उसको गिरफ़्तार नहीं किया, उसके कपड़े नहीं उतारे, नंगा नहीं किया, उसको बेइज्जत नहीं किया, जलील नहीं किया, जिला वतन नहीं किया। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने अपने बेटे को कहा बेटा आप जवाब दो। वो खड़े हुए और उन्होंने वाजे कर दिया कि जनाब जो मेरे हिस्से का माले गनीमत में आया था कपड़ा, मैंने अपने वालिद को दिया और मेरे वालिद का कमीज़ बन गया। कितना खूबसूरत सवाल था और कितना खूबसूरत जवाब था और कितना खूबसूरत अंदाज़ था। तो अब ये जनरल कमर जावेद बाजवा पे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनके बकौल, तो अब उनको वजाहत कर देनी चाहिए कि हमने कारोबार किया, उस कारोबार के नतीजे में हम ये जो है ना इस तरह के हमने तरक्की की। तो इसमें वजाहत करने में कोई हर्ज नहीं है। ये उसके बजाय कि जैसे सहाफ़ी ने ये रिपोर्ट दी और जैसे हज़रत उमर से पूछा कि ये कमीज़ कहाँ से आया, सहाफ़ी ने पूछा कि ये माल कहाँ से आया, ये माल आया है, तो आप उसको उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी जाए, फिर किसी को कत्ल कर दिया जाए, किसी को उठा लिया जाए। ये अंधे कानून जो है ना ये ठीक नहीं है। और फिर बाजवा की स्टोरी जो CBR से निकली, उसके पीछे भी तो एक कहानी है ना कि अब यही तासुर जा रहा है कि अब नवाज़ शरीफ ने भेजा इसहाक डार को, सारा एक प्लान बनाया गया कि उसको जनाब वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाना है। वज़ीर ख़ज़ाना बन के जनाब आ गए वो। और देखिए उस इदारे का सरबराह कौन है? वज़ीर ख़ज़ाना होता है ना। तो वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेरे निगरानी वो सरबराह है। तो उस इदारे में वो जो स्टोरियाँ निकली, स्क्रीन शॉट लिए, उसको एक्सेस दी गई ना। अब ये क्यों कहते हैं कि इसहाक डार ने नोटिस ले लिया कि देखें ये रिकॉर्ड कैसे निकला। यार गोंगलुआ तो मिट्टी लाना छड़ दो। एक कौम नाल बड़ा 76 साल हो गए ने, कौम तरक्की नहीं कर सकी। और अब देखें कि हमसे बाद में आने आज़ाद होने वाले लोग कहाँ चले गए। देखें अमेरिका के बगैर, यार अफ़गानिस्तान की मिसाल ले लें। अफ़गानिस्तान में अमेरिका आए ना, मुदाखलत की ना, मज़ा ले लिया 22 साल। जिथे इज्जत दा यार सवाल होवे कई चीज़ बचा के रख नहीं। उन्होंने कहा उसामा को हमारे हवाले करो, उन्होंने कहा हम सबको मार दो फिर उसामा की तरफ जाना। लेकिन अफसोस की बात है कि उसामा को एबटाबाद के करीब हमारी हुकूमत की ज़ेरे निगरानी उसको मरवाया गया, उसको शहीद करवाया गया। तो उनकी कैसे जुर्रत हुई कि वो हमारी सरहदों में आकर जो है ना वो ये कार्रवाई करें। तो ये सारे सिनेरियो, ये सारे मामलात को के जो है ना वो इस नतीजा हमारा यही निकलता है कि जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर शाह साहब, तवक्कुआत कौम को आपसे हैं। और ये कहना कि हमारा जो है वो अब सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, सियासत के साथ एक्चुअली हम सब लोग जो है ना वो इन्वॉल्व हैं। सब लोग, आप वोट डालते हैं ना, सियासी बंदे को डालते हैं ना, आपका सियासी हक है वो।
हक़ राय दही है तो हम उसमें इन्वॉल्व तो हो गए। लेकिन एक ये देखें, कहा जाता है कि जी आम जो है ना उसके सिविल कोर्ट में केस फ़ौजी का नहीं जा सकता, तो भाई फ़ौजी सिविल मामलात में मुदाखलत ही ना करे। ये को कानून बनाया जाए कि जिन वजूहात की बिना पर फ़ौज का तासुर ख़राब हुआ, जैसे कि लाल मस्जिद का वाक़या है, वहाँ शब खून मारा जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, और अब देखें कि उसका क्या हाल है, वो किस हाल में, उसको मौत नहीं आ रही, वो अज़ाब भुगत रहा है। तो अब ऐसा काम कर जाएं कि आप जब रिटायर होकर निकलें तो लोग आपको सलाम पेश करें, आपको अपनी तकरीबात में बुलाएं और ये कहें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गलत रिवायत को तोड़ा और नई रिवायत कायम की। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।